अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम। माहौल किस तरह का था और किस तरह का उसे बनाया गया, किस तरह की बनाने की कोशिश में, लक्ष्य में गोदी मीडिया लगी और क्या कुछ हुआ वो सब हमें पता है। और हम लोगों को किसी को भी एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो अंधे भक्त नहीं हैं। हमें पता है कि क्या सच है, क्या गलत है। मैं वो बातें बिल्कुल करने नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो बातें करनी होती तो मैं उसी टाइम आप लोग के रूबरू होती और बातें करती। क्योंकि वो बातों को करना भी उसे एक तरह से शह देने जैसा है। जो चीज़ हकीकत नहीं होती, उसे फैलाने के लिए गलत या सही, दोनों ही में से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें और उसको दूसरा अगर उसके बारे में बात करा, तो उसकी पॉपुलैरिटी ही होती है। इसलिए मेरा फंडा ये है कि अगर आपको गलत लग रहा है, तो उस चीज़ को अपने तक ही दबा दें। उसके बारे में ना बात करें और ना ही उसके बारे में कोई तज़किरा करें। क्योंकि वो कहते हैं ना, चाहे पॉपुलैरिटी चाहिए, चाहे नाम चाहिए, तो 2 ही तरह से होती है। या तो फिर बहुत बदनाम कर लो अपने आप को, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लो। तो आजकल नाम करने के लिए बहुत मुश्किल है, बदनाम करना आसान है। क्योंकि बदनाम के लिए आपको किसी पक्ष की सफाई नहीं रखनी होती। आप बस एक छोटा-सा क्या बोलते हैं, एक वर्ड छोड़ देते हैं, शगुफ़ा छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे उसमें ऐड करते-करते वो एक स्टोरी थी ना, कि इसके कान से उसके कान और उसके कान से उसके कान तक पहुँचते-पहुँचते वो एक का एप्पल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ बन गया। तो वैसा ही कुछ होता है और ये सारी बातें हमें पता है। मैं आज ये आपके रूबरू इसलिए हुई हूँ क्योंकि हमें पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और मुझे पता है कि मेरे भाई-बहन बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। हर कोई अपने हिसाब से, अपने तरीके से दूसरों की मदद कर रहा है। चाहे वो कोई मकान मालिक अपने रेंटर को खाना खिला के हो, चाहे कोई कुछ करके हो। मेरे सहयोग में भी मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने मेरे जान-पहचान के लोग हैं, सबकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन लोगों के हेल्प के सहारे हमने आज हज़ार से ऊपर लोगों की मदद की है, चाहे वो खाने में हो, चाहे उनके राशन के ज़रिए हो, चाहे उनका ई-पास हो, चाहे किसी एरिया के उस व्यक्ति को मेडिकल सपोर्ट दिलवाने की बात हो, चाहे मेडिकल को इन्फॉर्म करके, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करके कोरोना विक्टिम्स को उठाने की बात हो, चाहे किसी के घर में दवा पहुँचाने की बात हो, चाहे किसी का कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो, चाहे डॉक्टर तक पीपीई किट पहुँचाने की बात हो, जो कि हमारे एनजीओ के ज़रिए बनी और जो हमने डोनेट की कुछ डॉक्टर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सभी की शुक्रगुज़ार हूँ जो लोगों ने हमें फ़ंड किया, जो लोगों ने हमें सहयोग किया, या जिन लोगों तक, मीन्स मैं ये नहीं कहती कि सारी फंडिंग मेरे ही ज़रिए हुई। कुछ ऐसी जगह थी जो हमारे बगल में नहीं थी, वहाँ पेटीएम किया गया। हमने यूपी के केसेस बहुत ज़्यादा हैंडल किए हैं, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह न्यूज़ेस आ रही थी और वहाँ पे सपोर्ट्स की काफ़ी किल्लत थी। बाद में ये आंकड़े कम गए और दिल्ली के बढ़ गए और अभी भी पूरे दिल्ली हो चाहे इंडिया लेवल में कहीं पे भी हो, हम लोग लगे हैं और हमें पता है कि हमारे भाई लोग भी लगे हुए हैं। अभी रमज़ान की स्टार्टिंग है और मुझे पता है कि अभी राशन का जो चीज़ होती है, जैसे आप पहले के 21 डेज़ था तो उसकी किट अलग बटी थी, फिर उसके बाद अभी जो 21 डेज़ हुआ है उसकी किट मतलब फिर से अलग बट रही है और हम रमज़ान के लिए फिर से नई किट्स की तैयारियाँ कर रहे हैं और इसमें भी आप लोग का सहयोग चाहिए। और किसी भी तरह की सहयोग के लिए अगर आपको लगता है तो आप गूगल कर सकते हैं ज़ाकिया खान सोशल वर्कर या ज़ाकिया खान तहलका या जो भी, तो आपको मेरे पास आने का कोई ना कोई मीन्स मिल जाएगा और मुझे अल्लाह का शुक्र होगा कि मैं आप तक पहुंच पाऊंगी और आपकी मदद कर पाऊंगी। और जिस तरह से
ना सिर्फ मैं, बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और मेरे मोमिन भाई लोग ख़ास तौर से, चाहे वो किसी को कांधा देने की बात हो, चाहे किसी को अग्नि देने की बात हो, चाहे किसी को कुछ भी, सब चीज़ में अव्वल रहे हैं। और ये खुद में एक बड़ा तमाचा है कि हम सारी गोदी मीडिया की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जैसे पहले अपना काम कर रहे थे वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने आप को साबित करें कि हम क्या हैं, क्योंकि वक्त साबित करता है, वो लोग साबित करेंगे जो लोग हमारे ज़रिए से थोड़ा सा भी हेल्प पाए हैं। और इस तरह की बातों जब भी उठे तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, उस बात को अल्लाह ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान तक से निकाल दीजिए, तीसरे कान तक ये पहुंचने मत दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा चीज़ है। जब उनकी टीआरपी कम होगी, ऑटोमेटिकली उनका जो ये एक्साइटमेंट है, उनकी जो कोशिश है, वो अपने आप कम हो जाएगी। बस इतनी ही सी इल्तिजा और बहुत सारा मुबारकबाद कि ये वक्त है और भी अच्छे से हमें मजबूती से इस्लाम को पकड़ने की हमें पूरी मौका दी गई है अल्लाह की तरफ से। हमें घर में बैठा के अल्लाह ने जो हमारी रिस्क को हमारे तक पहुंचाया है, वो कहते थे ना, भीख मंगा भाग मांगता है तब उसे मिलता है। आज देख लो, अल्लाह ने दिखा दिया। आज हम खुद जा रहे हैं उन लोगों के पास, ना उन्हें मांगने की ज़रूरत है ना कुछ, हम खुद उन तक पहुंच रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं सरकार से कहना चाहूँगी, मजाक ना बनाएं गरीबों का, मजाक ना बनाएं गरीबों का, ना ही उन लोगों का जो ना गरीब हैं ना अमीर हैं। मिडिल क्लास फैमिली भी आज मांगने पे और मोहताजगी पे है। हम उन्हें शर्मिंदा नहीं करें और उन तक अच्छे से पहुंचाएं और कोई तरह की इस तरह की वीडियो ना बनाएं। मैंने कोई भी एक भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने वर्ड्स की हूँ। और मैं यही इल्तिजा दूसरों से भी करूँगी, क्योंकि नाम कमाने का वक्त बहुत मिलेगा। वीडियो ना बनाएं, किसी का मजाक ना बनाएं, क्योंकि आज घर के बगल में जो घर है, यानी आप जिस रिहाइश में रह रहे हैं उसके बगल वाले रिहाइश वाले घर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो लोग हिचकिचाएंगे, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए प्लीज़ ऐसा काम ना करें। दूसरी इल्तिजा मेरी सरकार से थी कि प्लीज़ उनका मजाक ना बनाएं। जो आप खाना सुबह में पैक करके शाम तक बांट रहे हैं, वो सड़ा हुआ हो रहा है। मेडिकल कैंपस के बाहर जो आप बांट रहे हैं खाना, जो प्रियजन वहाँ पे अपने बच्चों के इलाज के लिए या अपने लोगों के इलाज के लिए, जहाँ पे सारा फास्ट फूड हर एक चीज़ बंद है, जो हो डिपेंड है शायद हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट और सरकार के लंच पैकेट्स के ऊपर, उन्हें वो रॉटन खाना जब खुल के मिलता है तो सोचिए वो क्या बेजारी उन पे गुजरती होगी, कितना अफसोसनाक बात होती होगी। तो प्लीज़ आप वो चीज़ आइटम पैक कराएं, क्योंकि हमें पता है अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, खाना सड़ जा रहा है और बर्बाद हो रहा है। तो खाना बनाने की जगह अगर बना रहे हैं तो आप फ्रेश फ्रेश वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, अदरवाइज़ प्लीज़ पैकेट बना के मजाक ना बनाएं दूसरे के गरीबी का और दूसरे की मजबूरी का। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि लोग खाना खाने से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैम, इससे अच्छा है कि हम भूखे रह जाएं, क्योंकि जो सारा खाना अगर हम खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब होगी, तो हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारी दवा का इंतज़ाम कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है, मजाक बनाना बंद करें। छोटे छोटे बच्चे वो खाना का पैकेट लेके जा रहे हैं। आपको अगर वीडियो बनाने की और इतना ज़्यादा समाज में दिखाने की ज़रूरत है तो आप पहले वो खाना खुद खा के देखिए, जिस टाइम आप बांटते हैं वो टाइम वो खाना सही है कि नहीं। और बाकी वक्त है तिलावत का और तराबी का। और तराबी जैसे कि मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि लोग ये ना सोचें कि तराबी के लिए हमें दूसरी जगह जाना है। घर में जमात, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात शुरू की थी तो उन्होंने सिर्फ अपने 4 सहाबा के साथ शुरू की थी, और उससे भी पहले जब उन्होंने नमाज शुरू की थी तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ही शुरू की थी। वो आगे खड़े होते थे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पीछे खड़ी होती थी। और इसी तरह से है, घर में आप अपनी जमात बना सकते हैं, आप अपनी तराबी खुद कर सकते हैं। मुझे पता है कि हर कोई हाफिज़ नहीं है, तो इस लिहाज में आप अपने वीडियो से, जैसे कि मैं करती हूँ, जब बेशक बड़े सूरे याद नहीं है, मैं वीडियो से अपने बड़े सूरे को सुनती हूँ और साथ में मन में दोहराती हूँ, और इस तरह से आप बड़ी से बड़ी तराबी पूरी कर सकते हैं। अज़ान का वक्त हो गया, मैं आपसे माज़रत चाहूँगी, और मुझे पता है मेरे भाई बहन लोग मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।